हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आप सभी को रिवीजन क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पॉलिटी जो है 10th क्लास की पॉलिटी है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 हम लोग का रिवीजन हो चुका है और हम लोग चैप्टर 2 जो है वो देखेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 2 कह सकते हैं कि हमारे लिए काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? इसका नाम है जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद और लोकतांत्रिक और प्रभाव, ठीक है? तो जैसा कि चैप्टर का जो नाम है, इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में हम लोग कह सकते हैं कि ये देखेंगे कि जाति, लैंगिक और सांप्रदायिक भेद क्या है और इसका किस प्रकार से लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि जाति विभेद क्या है। पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि सामाजिक विभेद क्या है, तो समाज में जो होने वाला भेदभाव था, उसे क्या कहा गया? सामाजिक विभेद, ठीक है? तो जैसा कि नाम है जाति, है ना? जाति विभेद। तो जो जाति के आधार पर भेदभाव, है ना? जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है समाज के अंदर, उसे क्या कहा गया? जाति विभेद कहा गया। तो आप इसे उत्तर दे सकते हैं कि समाज में जाति के आधार पर जो होने वाला भेदभाव होता है, उसे जाति विभेद कहते हैं। जैसे समाज के अंदर जैसे हम लोग के गाँव है ना? तो गाँव एक क्या है? समाज है और गाँव में कई जाति के लोग रहते हैं। जैसे गाँव में यादव भी जी रहते हैं, महतो जी भी रहते हैं, ठाकुर जी भी रहते हैं, शर्मा जी भी रहते हैं। तो ये सब क्या है? जाति है, ठीक है? अब इनके बीच कह सकते हैं कि जो भेदभाव बना रहता है ना? ये एक-दूसरे को कह सकते हैं ऊँच-नीच दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? एक-दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, तो इसको कहा गया है जाति विभेद। इसको क्या बोलते हैं? जाति विभेद। तो सिंपल याद रखेंगे जाति विभेद क्या है? तो समाज में, ठीक है? जाति के आधार पर जो होने वाला भेदभाव होता है, उसे जाति विभेद कहा जाता है और इसका जो है देखा जाए तो समाज या कह सकते हैं कि गाँव गाँव होता है, उसके ऊपर कह सकते हैं कि एक तरह से असर होता है। असर का मतलब है कि इसका भी प्रभाव होता है। अगर किसी भी गाँव में कह सकते हैं कि ज़्यादा भेदभाव होगा, तो उस गाँव के अंदर एकता, प्रेम, भाईचारा क्या होता है? खत्म होता है और गाँव का विकास जो होता है, वो नहीं हो पाता है। पहले यहाँ से हम लोग सिंपल तरीका समझेंगे। लेकिन अगर वही गाँव में कह सकते हैं कि जो भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, अगर उनके बीच एकता, प्रेम, भाईचारा बना रहता है, तो उससे गाँव का विकास जो है बहुत अच्छे से होता है। ठीक है? तो उसी जिस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग गाँव को देख रहे हैं, उसी प्रकार से देश को भी देखा जाता है, कि देश के अंदर रहने वाला जो विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, अगर उन लोग आपस में मिल-जुल करके रहेंगे, तो उससे देश का क्या होता है? विकास होता है। लेकिन अगर उन लोग जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर आपस में कह सकते हैं कि लड़ते रहेंगे, एक-दूसरे के भेदभाव एक-दूसरे के साथ भेदभाव करेंगे, तो उससे देश का विकास और एकता में क्या होता है? दिक्कत होता है। तो प्रश्न आपको बनेगा कि जाति विभेद से आप क्या समझते हैं? तो आप आंसर लगा सकते हैं कि समाज लगाना इसे सिंपल तरीका से यहाँ पे लिख दें कि जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव को जाति विभेद कहते हैं। लेकिन आपको लगाना है, क्योंकि देखिए, कोई भी जाति या संप्रदाय के जो लोग रहता है एक साथ आपस में मिल करके, तो उसको क्या कहा गया? समाज, या उसको रहने की जो व्यवस्था होता है, उसे क्या कहते हैं? समाज। इसका बेहतर एग्जाम्पल जो है गाँव, है ना? गाँव भी एक क्या है? समाज के रूप में है, क्योंकि गाँव में कई तरह के लोग आपस में मिल-जुल करके क्या रहते हैं, तो उसे क्या कहा गया? समाज कहा गया। तो शायद आप जाति विभेद किसे कहते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं और अपने गाँव टोला में भी आप देखे होंगे कि किसी गाँव में कह सकते हैं कि कई जाति, धर्म, जाति के लोग रहते हैं और उनके बीच अगर जाति के आधार पर कोई एक-दूसरे के साथ एक मतलब भेदभाव है या एक-दूसरे के हीन भावना से देखते हैं, एक-दूसरे को ऊँचा-नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यही कहलाता है आपका जाति विभेद। तो आप सिंपल याद रखिएगा, जाति विभेद क्या है। अब दूसरा है लैंगिक विभेद। देखिए, लैंगिक विभेद क्या है? तो लिंग के आधार पर। लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष, स्त्री एवं पुरुष के आधार पर होने वाला भेदभाव, है ना? जब समाज में जब समाज में कह सकते हैं कि स्त्री-पुरुष के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैंगिक विभेद। क्या बोलते हैं उसको? लैंगिक। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे स्त्री को अगर पुरुष के द्वारा शोषण किया जा रहा है या उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है? या उसको साथ कह सकते हैं कि छुआ-छूत या और कई ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भेदभाव की जैसा अगर इसके साथ व्यवहार किया जाता है, तो वो कहलाता है लैंगिक विभेद। क्या कहलाता है? लैंगिक विभेद, ठीक है?
और लैंगिक भेद का भी कह सकते हैं कि समाज के ऊपर जो है, इसका एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा प्रभाव प्रभाव तो नहीं होता है, ठीक है? हालाँकि देखिए, इस लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर जो है, ये जितने भी विभेद है, उसे एक गुण माना गया है। क्या माना गया है? गुण। तो गुण का मतलब क्या होता है? अच्छा, ठीक है? तो विभेद कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन विभेद जो है, हमेशा इसका परिणाम जो है एक तरह से बुरा ही नहीं होता है, इसका परिणाम जो है अच्छा भी होता है। अच्छा कैसे होता है? तो समाज में कुछ ऐसे वर्ग या लोग होते हैं, जो काफ़ी पीछे होते हैं और उनके बारे में कह सकते हैं कि सरकार हो या जो व्यवस्थाएँ होती है, उन्हें पता नहीं होता है। लेकिन जब विभेद होता है, भेदभाव होता है, तो ये बात सरकार को या व्यवस्थाओं को पता चलता है, तो वो फिर उसके प्रति काम करता है या उसके प्रति ध्यान देता है, जिससे फिर उनका क्या होता है, विकास होता है। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, तो लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, जहाँ पर कह सकते हैं कि महिला-पुरुष में भेदभाव जो होता है, उसे लैंगिक भेद कहते हैं। अब इसमें देखिए, पहले क्या था कि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी क्या था, खराब था। क्या खराब था? कि पहले महिलाएँ जो होती थी या स्त्री जो था वो शिक्षित नहीं था, ठीक है? अब शिक्षित नहीं होने के कारण क्या था? तो पुरुष उसको काफ़ी ज़्यादा शोषण करता था, उसके साथ भेदभाव करता था। लेकिन जब इनके साथ इन लोगों के साथ कह सकते हैं कि स्त्री-पुरुष में जो भेदभाव हुआ, तो ये बात जो है समाज के अंदर आता है और समाज के अंदर आने के साथ सरकार तक पहुँचता है। तो सरकार को इस बात का पता चलता है कि स्त्री को जो कह सकते हैं कि साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि स्त्री को समाज में जो बराबर का अधिकार नहीं दिया गया या स्त्री को कह सकते हैं कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रहा है या स्त्री को कह सकते हैं कि उसको अपने जीवन की स्वतंत्रता से जीने की जो आज़ादी नहीं मिल रहा है। ठीक है? इसके कारण कह सकते हैं कि स्त्री समाज के अंदर क्या है, शोषित है या कह सकते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो सरकार फिर इसके लिए काम करेगी, जिससे फिर स्त्री के जब समाज के अंदर स्थिति क्या है सुधरेगा, तो इस तरह से समाज के अंदर कह सकते हैं कि जो विभेद है या जो भेदभाव होता है, उसका कह सकते हैं कि एक कभी-कभी जो है, ये नहीं कि उसका हमेशा बुरा परिणाम होता है, उसका एक अच्छे प्रभाव या एक अच्छे परिणाम भी देखने के लिए मिलता है। तो आपको विभेद को केवल यहाँ पर जो है कि एक गलत तरीका से नहीं देखना, विभेद को यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर क्या समझा गया है, एक गुण के रूप में समझा गया है। क्यों समझा गया है? क्योंकि विभेद से जो कुछ वर्ग या कुछ लोग जो समाज के अंदर पीछे होते हैं, उसका कह सकते हैं कि आगे आने का अवसर क्या है, मिलता है। तो आपको उतना भी ज़्यादा माथा-पीछी नहीं लगाना, आपको यहाँ पर एक प्रश्न याद रखना है कि लैंगिक भेद क्या है? तो लिंग यानी स्त्री-पुरुष के आधार पर जो होने वाला भेदभाव होता है, उसे लैंगिक भेद कहते हैं, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? तो आपको याद रखिएगा और सिंपल तरीका से इसे ध्यान रखना है कि समाज में महिला-पुरुष के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसी को लैंगिक विभेद कहा जाता है। तो ये भी एक प्रश्न बनेगा, ठीक है? एक है आपका सांप्रदायिक भेद। देखिए, सांप्रदायिक विभेद क्या है? तो संप्रदाय का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों का एक ऐसा समूह जिनका रहन-सहन, खान-पान, भाषा, संस्कृति जो है, उनकी वेशभूषा एक जैसा होता है, तो उसे एक संप्रदाय का नाम दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो धर्म के आधार पर अगर देखा जाए आधार, है ना? जब समाज में कह सकते हैं कि समाज हो, देश हो, ठीक है? तो जब समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक भेद। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम किसी भी धर्म को मानते हैं, हम किसी भी धर्म से हैं, ये कह सकते हैं कि कोई गलत बात नहीं है। हर कोई ये कह सकते हैं कि अपने-अपने धर्म की मानने की या कह सकते हैं कि उसकी जो एक जो संस्कृति है, उसकी वेशभूषा, पहनावा-ओढ़ावा, उसे हमें फ़ॉलो करने की आज़ादी है, ठीक है? तो इसमें हमें किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं होता। हम किसी भी धर्म को मानते हैं, इससे कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन और वो एक धार्मिक विभेद भी नहीं कहलाता है, लेकिन धार्मिक विभेद या सांप्रदायिक विभेद का एक तरह से जन्म कब होता है? तो जब हम अपने धर्म को क्या मानते हैं? अच्छा, ठीक है? और दूसरे धर्म को समझिएगा दूसरे धर्म को हम क्या करते हैं? हम उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। नीचा या उसे हम कहते हैं कि ये बुरा है। तब जाकर के यहाँ पर एक विभेद उत्पन्न होता है, जिसे सांप्रदायिक विभेद कहा जाता है। तो देखिए सांप्रदायिक विभेद जो है, किसको कहा गया है? तो जब धर्म के आधार पर कह सकते हैं कि जो भेदभाव होता है, उसे सांप्रदायिक भेद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब एक धर्म के जो लोग हैं या जब अपने धर्म को हम अच्छा मानते हैं और दूसरे धर्म को कह सकते हैं कि हम उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और साथ में अपने धर्म के हित के लिए जो है कि अपने देश का भी ख्याल नहीं करते, अपने समाज का भी ख्याल नहीं करते हैं, तो उसको कहा गया है सांप्रदायिक विभेद। क्या कहा गया? सांप्रदायिक विभेद, ठीक है? तो ये आज जो हम लोग देखे हैं 3 प्रकार के विभेद देखे हैं, जिसमें जाति विभेद, लैंगिक विभेद और सांप्रदायिक विभेद, ठीक है? जैसा कि अगर देखा जाए, तो ये सभी जो विभेद है, ठीक है? इन सभी विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? कोई भी विभेद है, ठीक है? उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे घर में है, गाँव में है, अगर घर में किसी तरह की कोई भेदभाव होता है, तो उसका प्रभाव घर के ऊपर पड़ता है, जिससे घर के अंदर एकता, प्रेम, भाईचारा जो है खत्म होता है।
घर का विकास में क्या होता है, बाधा होता है, घर के आमदनी, सुख चैन में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो उसी प्रकार से कह सकते हैं कि समाज के अंदर होता है, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि देश के अंदर होता है, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो शासन, जो व्यवस्थाएँ होती है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक राजनीति होता है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ये तो कॉमनली समझने की चीज़ है, इसमें हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, कि कोई भी जो विभेद होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। या तो उसका प्रभाव अच्छा भी हो सकता है या उसका प्रभाव बुरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मज़े की बात है कि जो विभेद है, इसे एक तरह से गुण के रूप में देखा गया है। किस रूप में देखा गया? गुण के रूप में। तो इसको हम लोग एक-एक करके जो है कि आगे देखेंगे कि जाति विभेद किस तरह से लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित करता है। लैंगिक विभेद किस तरह से लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित करता है। सांप्रदायिक विभेद किस प्रकार से लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है तो इसके क्या परिणाम निकल कर के आता है ना? क्या कुछ अच्छे परिणाम निकल कर आता है, क्या कुछ बुरे परिणाम निकल कर के आता है। ये सारी चीज़ हम लोग एक-एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखे हैं, जो हमें जानना भी चाहिए, ठीक है? हालाँकि देखिए, विभेद अच्छी चीज़ नहीं है, विभेद का मतलब कोई किसी भी प्रकार की भेदभाव होता है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर कह सकते हैं कि इन विभेदों के माध्यम से हमें ये सीखने का अवसर मिलता है, हम ये चीज़ सीखते हैं कि क्या कौन-सा विभेद किस प्रकार का होता है और किस विभेद का कह सकते हैं कि किस प्रकार का एक प्रभाव होता है, ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि और भी कह सकते हैं कि जो इससे संबंधित जो आगे की जो जानकारी होगा, उसे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? तो बाकी जो कह सकते हैं कि जो जानकारी है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटे-छोटे टॉपिक के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसके कई पार्ट बनाया जाएगा, है ना? ये चूँकि चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि एक वीडियो के अंदर आना मुश्किल है या आएगा भी तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का सिवा इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।